काजल अगर किसी दिन एब्सेंट रहेगी तो उसकी जगह कौन बताएगा? फिर तमन बताएगी, ठीक है तमन? यस। हाँ, तो तुम दोनों एब्सेंट रहोगे तो फिर मेरे को खुद को भी याद रखना पड़ेगा। चलो, काजल ने कैमरा भी ऑन किया। तुम लोग इतने बेशरम हो, तुम्हें हर बार याद दिलानी पड़ती है कि क्लास के 5 मिनट तक कैमरा ऑन रखना है। कैमरा ऑन रखने में क्या दिक्कत है? बाद में बंद कर लो, है ना? मैंने भी तो कैमरा ऑन कर रखा है, देखो। चलो भाई, दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। करने वाले हैं आज हम इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करने वाले, सॉरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है? चलो फिर बिना बिना किसी डिले के क्वेश्चन पर टाइप करते हैं आप। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें कि आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है करंट का, ठीक है? दो सेल लगे हुए हैं 10 वोल्ट और 5 वोल्ट्स के, और तीन रजिस्टर्स लगे हुए हैं जो कि सीरीज में है या पैरेलल में, वो तुम्हें खुद को समझना है, ठीक है? तुमको निकालना है करंट। करंट कैसे निकालोगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले तो पूरे सर्किट में, कि कौन धक्का मार रहा है करंट, है ना? निकालो और आंसर बताओ। सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग? यस सर। Cool. यस सर। करो करो, बताओ। हाँ भाई, आया किसी का? डिस्कस करें या फिर टाइम चाहिए और? सर कर रही हैं अभी। ठीक है। चैट, आपको पता ही है, चैट में आंसर लिखना है आपका। जिसका आ जाता है उसको आंसर लिखना है, और जिसको नहीं आ रहा है या लग रहा है कि सर आप बता दीजिए, तो वो डिस्कस लिख देगा चैट में, ठीक है? जिनको नहीं आ रहा है वो डिस्कस लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, लेट्स वेट फॉर 30 more seconds, फिर डिस्कस करेंगे।
अरे सो गई क्या सारे बाल गोपाल? नो सर। नो सर। तो सॉल्व कैसे नहीं हुआ अभी तक ये? यार अभी अभी मैं दूसरा बैच पढ़ा के आ रहा हूँ, उनको सेम क्वेश्चन दिया था, उन्होंने 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया था। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मैं तो तुम्हारी तारीफें करता रहता हूँ सब लोगों से कि ये तो बच्चे बहुत ही शानदार हैं। नहीं आ रहा है क्या समझ में? डिस्कस करें? यस। चलो एक बार यस सर। यस सर। इधर देख लो यार, डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है समझने में। देखो इसको ऐसे समझो, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई है, सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट का, ठीक है? इसको सेल ए बोल देते हैं। ये लगा हुआ है बी, दूसरा सेल। अब ये हमने पढ़ा है कि यार 10 वोल्ट के मतलब जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, जनरली करंट उधर से फ्लो होना चालू होता है, ठीक है? यस सर। है ना? तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसको करंट को इधर भेजना चाहेगा। 10 वोल्ट की सेल क्या करेगी, क्या बोलेगी कि भाई ई की डायरेक्शन में जाओ, ए से इलेक्ट्रॉन उठाओ और ई की तरफ फेंक दो, है ना? सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, ए से करंट लाओ और ई की तरफ भेज दो, यही बोलेगी, है ना? यस सर। ए से यस करंट सर। ई की तरफ भेज दो। 5 वोल्ट वाली सेल आ गई, वो बोलती है कि ऐसे कैसे, अभी तो मैं भी हूं मार्केट में, है ना? वो बोलेगी कि नहीं, बी से उठाओ और ई की तरफ भेज दो। क्या बोलेगी? बी से उठाओ और एक ही ई की तरफ तरफ। भेज दो। अब दोनों क्लैश कर गए, लड़ गए दोनों। तो भाई जीत किसकी होगी? जो ज्यादा 10 ताकतवर हो, वोल्ट है ना? वाली। उसको ऐसे समझो कि यार 10 न्यूटन का फोर्स तो इधर से लगा रहे हो तुम, 5 न्यूटन का तुम इधर लगा रहे हो, तो एफ नेट क्या आना चाहिए तुम्हारा? 5 मीटर। सर 5 न्यूटन। 5 न्यूटन राइट डायरेक्शन में आना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। एक बात तो क्लियर हो गई है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जब ए और बी के बीच में, तो वो आना चाहिए कितना? नेट ईएमएफ कितना आना चाहिए भाई? 5, है ना? 5 वोल्ट। 10 - 5 वोल्ट आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। पक्की बात है? यस सर। यस सर। अब जब ईएमएफ आ गया है तो फिर करंट निकालने में क्या दिक्कत है यार? नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। सर 7 और 2 9 9 1 10। कितना आ जाएगा? 2 ओम प्लस 1 ओम और प्लस प्लस 7 यस सर। 7 ओम। 1/7 हो। 1/7 सारे सीरीज में बेटा, ये देखो 3 पैरेलल। सारे सीरीज में। यस सर। अरे ये पैरेलल में कहां से दिख गया आप लोगों को? हाँ ना बोल भाई, सीरीज में आ ना गया सारे। समझ। यस यस सर। सर। कमाल करते हो यार। तो जो करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, वो क्या हो जाएगा? ई अपॉन आर। कितना हो जाएगा? 5 यस अपॉन सर। तो फिर आ गया सर। 0.5 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या यस होनी चाहिए 0.5 0.5 एम्पियर की? सर। ए से ए बी, टू बी। सर ए टू। है ना? ई से होने पे जाएगा और ए से बी जाएगा, तो डी आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें क्या डाउट था? सर एंड में वो रेजिस्टेंस पैरेलल में लग रही थी तो इसीलिए बाकी सारा कर लिया था। पैरेलल में क्यों लग रही थी बच्चा? जब तक कि आपका, देखो समझो, पैरेलल में रेजिस्टेंस कब होती है? जब दोनों सेम पोटेंशियल शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि अगर यहाँ से मैंने, यस। इस पॉइंट से मैंने कोई रजिस्टर बनाया है, तो जो अगला रजिस्टर है वो भी इसी पॉइंट से निकल रहा है और किसी दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं ना। ये R1 है, या R2 है, तो इनका इनिशियल और फाइनल जो नॉड है वो सेम रहता है ना? यानी कि ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस पे होते हैं। क्या ऐसा हो रहा है क्या सबके साथ में? नहीं हो रहा है ऐसा। 2 ओम वाला यहाँ से ई से निकल रहा है, ए तक जा रहा है, ए से डी पे जा रहा है, डी से सी पे जा रहा है। तो 7 ओम वाला रजिस्टर तो डी और सी के बीच में है, यस या नो? यस सर। यस सर। और ये 2 ओम वाला रजिस्टर ई और ए के बीच में है, तो ये दोनों पोटेंशियल पैरेलल कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? सर सीखो। हाँ, आ गया समझ। ओके, आगे चले। यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी, देखो, वरना आगे चल रहे हैं। नो सर। ठीक है, कूल। आ गया है तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। सॉल्व करो फिर। दिख रहा है, देखने से क्या होगा? सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक वायर था R ओम रेजिस्टेंस का, उसको तुमने पिघला दिया, है ना? धूप में रख दिया, गर्मी में। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे धूप में रखने से नहीं पिघले, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो
बहुत ज्यादा गर्मी दी उसको और तुमने पिघला दिया उसको, है ना। और पिघला के फिर क्या किया तुमने, रुके नहीं तुम वहां पे, तुमने n टाइम्स उसकी ओरिजिनल लेंथ के बराबर एक नया वायर बना दिया। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि नए वायर का नया रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा, तो बता दो। समझ रहे हो, n टाइम्स कर दिया, जैसे 5 गुना कर दिया, लेंथ बढ़ा दी ना पिघला के तुमने उसकी। ना डक्टिलिटी होगी कुछ ना कुछ वायर की। डक्टिलिटी का मतलब पता है ना सबको, यस सर। Yes, sir. थिन वायर्स में ड्रॉ करे जाने की क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी। चलो भाई जल्दी से बता दो। हाँ भाई, आंसर आया किसी का? यस ऑप्शन डी। यस ऑप्शन बी। किसका आ रहा बी? एना। डी किसका आ रहा है? सर मेरा सिद्रा। मेरा मेरा भी डी। अच्छा, सिद्रा का आ रहा है, ठीक है। और बी। और मन का बी आ रहा है, ठीक सर है। ऑप्शन डी। ओके, मोनिका का डी आ रहा है, गिरिजा का बी आ रहा है, और अक्षरा का क्या सर आ रहा है? हाँ बेटा बोलो। दिशा का बी आ रहा है, जानवी का बी। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था, कोई सिद्रा बोल रही थी, कौन बोल रहा था? सर हम सर डी कैसे आ रहे हैं? हाँ सर मेरा डी आ रहे हैं। देखते हैं बच्चा, अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अक्षरा ने भी रिकॉर्डिंग के लिए बोला था, थैंक यू अक्षरा। तो अक्षरा को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऑल राइट, चलो क्या आ रहा है अक्षरा का? बी। बी आ रहा है, ठीक है। ठीक है यार, सॉल्व करते हैं इसको, यस। है ना। देखते हैं बी आ रहा है या डी आ रहा है। बी और डी में काफी लड़ाई चल रही है ना, उम्मीदवार बी और डी के हैं सारे। ठीक है, दोनों में से एक जना तो सही होना ही चाहिए। हाँ भाई, तो बात हो रही है कि एक वायर को पिघला के तुमने क्या कर दिया। अच्छा क्वेश्चन बदल गया, वायर को पिघला के क्या कर दिया तुमने, एन टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो इनिशियली वायर जो था उससे अब लंबा हो चुका है लेंथ में, है ना। अच्छा एरिया पे कुछ कमेंट नहीं किया इसने, ठीक है। यस तो सर। एरिया सेम लेना चाहिए या अलग लेना चाहिए? अलग सर। Sir, सेम कैसे ले लोगे, एक वायर है, अलग होगा। यस सर अलग। एक वायर है, उसको तुमने लंबा कर दिया, है ना। इधर से भी खींच दिया, इधर से भी खींच दिया, बेचारे को जरा, वायर तो सेम ही था ना, वॉल्यूम तो सेम ही थी, वॉल्यूम तो यस कांस्टेंट है नीचे, yes, sir. है ना, वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगी। उसको तुमने लंबा कर दिया एकदम, बहुत ज्यादा लंबा कर दिया, है ना। अब तुम बोल रहे हो एरिया भी सेम रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? लेंथ चेंज हुई है, एरिया भी चेंज होगा ना, यस सर। एरिया भी चेंज होगा ना। इसका एल था, इसका ए था। अरे हाँ ना बोलो यार, जल्दी जल्दी। यस सर। Yes, ठीक है, sir. जो लेंथ है आपकी, ये बोल रहा है कि n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ है वो। क्या है? n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. As the volume remains constant, since the volume remains constant, बाप रे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम क्या एरिया। होती है वायर की, एरिया इनटू लेंथ, यस है सर। ना। Yes, पुराने sir. वाले एरिया के बराबर, सॉरी पुराने वाले वॉल्यूम के बराबर नए वाला होना चाहिए, हाँ या ना। Yes, sir. इससे नया वाला जो एरिया है उसका मैं अगर रिलेशन निकालना चाहूँ तो ये ऐसा कुछ आएगा। यस सर। तो अब इसकी जगह क्या करूंगा मैं, ए डैश इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल डैश, एल डैश की जगह क्या रख दूंगा मैं, एन एन एल। एल, है ना, एन एल रख दूंगा। अभी एल सेट कट गया,
तो इससे मुझे इक्वेशन 1 मिल गई, a डैश इक्वल्स टू a बाई n। तो यानी एरिया में चेंज आएगा और वो कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। सर कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम किसी पेन का क्या लेंथ बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा तो उसका एरिया कम होता जाएगा ना। यस सर। Common sense की सर। बात। चलो ठीक है, ये भी आ गया। अब क्या करें, अब बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस निकालने की। चलो निकाल Yes. लेते हैं यार। पुराना वाला रेजिस्टेंस था रो एल बाई ए, था या नहीं था? यस सर। यस सर। नया वाला रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रो मल्टीप्लाई बाय एल डैश डिवाइड बाय ए डैश, है ना? यस सर। उसकी रेजिस्टिविटी तो चेंज होती नहीं है, वो तो किसकी प्रॉपर्टी होती है? सो मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल की। प्रॉपर्टी होती है ना? तो जो नया वाला आर डैश है उसको जब सॉल्व करने बैठूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? रो मल्टीप्लाई बाई एल डैश की जगह क्या रख दूंगा? एन इन टू एल। ए डैश की क्या जगह क्या रख दूंगा? ए बाई एन ए रख बाई दूंगा। एन। ये एन चला गया ऊपर, है ना? तो इसने Sir. क्या बना दिया भाई? एन स्क्वायर बना दिया। और इसके अलावा Yes. रो एल बाई ए तो आया ही है आपका इसमें। तो रो एल बाई क्या था आपका ऑलरेडी रेजिस्टेंस पुराना वाला। वाला। तो कितना आंसर आ गया भाई आर डैश? एन स्क्वायर आर। अब बताओ किसको दिक्कत है? आंसर आया सबका? कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर। क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ। यानी कि पहले जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो 2 ओम रेजिस्टेंस था। अब जब 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तुमने, चेंज होता है ना रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में, डिपेंड Yes, करता है sir. temperature। यस सर। तो अब 6.8 ओम हो गया 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो तुम्हें टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालना है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है अल्फा। फॉर्मूला याद है सबको या नहीं यस याद? सर, याद है सर। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है तो सॉल्व कर दो, नहीं याद है तो डिस्कस लिख दो। आइदर केस में क्या करेंगे, हम डिस्कस करना चालू कर देंगे थोड़े टाइम में। सिद्रा ने हाथ ऊपर किया हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं सिद्रा? नो सर, वो पहले वाला था। उसमें कुछ पूछना था, उसमें कुछ डाउट था? नो सर, वो आंसर आया था। अच्छा ठीक, cool। निकालो यार आंसर निकालो। ठीक है, तमन का आंसर आ गया है। इसमें लिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे आपको क्योंकि ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये जल्दी सॉल्व होना चाहिए। ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, वन मोर आंसर आई नीड। इधर आंसर आ गया है तो बताओ, नहीं तो डिस्कस लिखो। चालू करते हैं फिर। सॉल्व करना है यार, क्लास में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि हम चिल कर रहे हैं, है ना? सो गए हैं या फिर कुछ और काम करने लग गए हैं, ऐसा नहीं करना, वरना फायदा क्या क्लास का। हाँ गिरिजा। गिरिजा ने हाथ रेस किया, बताओ बताओ क्या डाउट है बेटा? आंसर आया है या फिर डाउट है कुछ? सर डन। कितना आंसर आया गिरिजा? थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू। बेटा ए ही लिख देते, इतनी मेहनत करी लिखने के लिए, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस टू, ए ऑप्शन ही लिख देते। चलो ठीक है, बढ़िया। जिसका हो गया है बढ़िया, नहीं हुआ इधर देखो, इसमें इतना टाइम नहीं लगना था। इसमें फॉर्मूला आपको आता है तो जल्दी हो जाएगा ये। तो भाई Yes. देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे करता है कि अगर चेंज हुआ है, कुछ नया रेजिस्टेंस चेंज हुआ है टेम्परेचर में चेंज के साथ, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा अल्फा थीटा। डेल्टा टी। ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नया रेजिस्टेंस है वो तो है 6.8 ओम, यस सर। और जो पुराना वाला था वो कितना था? 2 ओम। 2 ओम। 1 प्लस अल्फा तो हमें निकालना ही है, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? नया वाला 80 डिग्री डिग्री और पुराना वाला माइनस। 0 डिग्री। ठीक है,
इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से। कितना आ जाएगा ये 4.8 ओम, तो इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 160, है ना, यही आएगा। Yes. अरे 160 आएगा, और अल्फा कहाँ गया? हाँ बोल देते हो हर चीज। यस सर। 4.8 डिवाइड बाय 160 कितना आया ये? 0.03। यस सर। क्या आया? सेल्सियस की पावर -1 या 1/डिग्री सेल्सियस होता है इसका यूनिट। तो इसको जब आप लिखना चाहोगे 10 की पावर में तो ऐसे लिख दोगे। हाँ भाई, आंसर में डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। No, sir. कितना आंसर है इसका? ए ऑप्शन। क्या आंसर है? A ए option. कोई डाउट है किसी को? पूछो जल्दी। No, sir. नो सर, तो फिर सॉल्व करो। ठीक है, ये अब ये ठीक क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो से भी ज्यादा हो सकता है। देखते हैं आप कौन सा तरीका यूज करते हैं। 3 बच्चे जो सबसे पहले आंसर बताएंगे उनको मैं चॉकलेट दूंगा, वर्चुअल चॉकलेट। ठीक है, लेकिन 3 जो सबसे पहले बताएंगे। हाँ तमन। सर थोड़ा सा समझा दो। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, यस एक सर। बल्ब क्रॉस यानी उसका रेटिंग दिया हुआ है, तो 20 वोल्ट पे वो ऑपरेट करता है। हमारे इंडिया में यही होता है, अगर आपको पता हो तो। 220 वोल्ट का ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, 220 वोल्ट पे 100 वॉट का उसका पावर था इनिशियली। ठीक है, यस अब वो आपको ये बोल रहा है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाए 2.5% का, ठीक है, तो पावर में कितना ड्रॉप आएगा? ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो पावर में भी ड्रॉप आएगा, पावर डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे, है यस सर। ना। तो कितना ड्रॉप आएगा पावर में, ये निकालना है। फॉर्मूला वगैरह पता है तो निकाल दोगे तुम। ओके सर। अप्रोच देखना चाहता हूँ कि क्या अप्रोच लगा रहे हो आप। अभी तक तो किसी ने भी नहीं किया है क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। तमन बोल रही डिस्कस। हाँ सिद्रा, सर ऑप्शन सी। कैसे किया? सर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से। आगे बताओ ना। सर डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100%। कैसे आया ये? सर 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5%। नहीं, ये जो पहले बोला वो कैसे आया? नेट पे देखा है क्या? वोल्टेज में 2.210। बोलो वोल्टेज। नेट पे देखा है क्या, पहले ही बताओ। नो सर, सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे आया फिर बताओ। जो सर आपने डेल्टा पी बाय पी वाली बात बोली है वो कैसे आई, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। सर फॉर्मूला है। फॉर्मूला है ये? मैंने तो नहीं पढ़ाया ऐसा कुछ फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला होता है, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं, मेरे को जहाँ तक याद है। सर हमने किया है। कहाँ पे? सर बुक में। अच्छा ठीक है, सम देखो मेरी बात सुनो, समझो सब लोग। अगर देखो, मैं ना तुम लोगों की किसी भी चीज में खिलाफ नहीं हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, है ना। तुम जो भी करोगे मेरा सपोर्ट है।
लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ आप चीजें सही तरीके से करें, ठीक है। तो सही तरीका क्या होता है कि आप क्वेश्चन को देख के पहले तो ये भूल जाएं कि इस क्वेश्चन की हेल्प मिल सकती है कहीं से भी। वो सवाल तुम्हारी लाइफ का सबसे, हर सवाल सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, और इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तुम खुद ही हो जो भी हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लाइफ में बहुत काम आएगी। तो जब तुम खुद से उससे जूझते हो बिना किसी हेल्प के, तो तुम जब उसको सॉल्व कर लोगे, अगर है ना नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, और सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। पर अगर कर लिया तो वैसी प्रॉब्लम तुम्हें लाइफ में कभी परेशान नहीं कर सकती। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। तो यस सर। कभी भी बिना लॉजिक के, बिना दिमाग लगाए खुद का आंसर की तरफ मत भागना। आंसर की वैल्यू बहुत कम होती है बच्चा, आंसर तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? यस आंसर सर। निकालने की वैल्यू बहुत कम है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम में आंसर की वैल्यू बढ़ गई है, पर वहां एग्जाम तक पहुंचने का सफर कितना लंबा है यार, अभी तो जून चल रहा है ना। Yes. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितना लंबा चलना है। और तुम लोग वॉरियर्स हो सब, है ना। यू आर ऑलरेडी फाइटिंग, और कितने सारे बच्चों से लड़ रहे हो तुम, सोचो नीट कितने बच्चे देने वाले हैं, जो भी तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी, है ना। तो ऐसे केस में हमें, ये हमारी एक गलती और हम एग्जाम से बहुत दूर हो जाएंगे। तो ये मेरी बात तुम्हें बाद में बहुत याद आएगी, अभी समझ लोगे बहुत फायदा होगा। प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो कोई भी चीज कर रहे हो उसका लॉजिक पता है तो ही करो, अगर नहीं पता है तो वेट करो कि कोई आपको और हेल्प करे आपकी लॉजिक समझने में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिद्रा, अगर आपका आ भी गया है और आपको समझ में भी आ गया, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। नहीं आया तो फिर आप इधर देख लो, ठीक है। समझ में तो आ ही जाएगा, है ना, सवाल तो हम करके ही जाएंगे आज। तो Yes. भाई दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो सिद्रा ने जो तरीका बताया वो तो बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वैसे भी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट। तो पावर की जगह आप क्या रख दोगे, 100 रख दोगे, और वी की जगह आप क्या रख दोगे, 220 रख दोगे। इससे आपका 220। निकल, रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब आपका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा तो ये तो आपका P1 था, है ना। P1 V1 का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इसने रेजिस्टेंस तो बोला नहीं है चेंज होएगा, है ना? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो रेजिस्टेंस की हेल्प से आप P2 निकाल सकते हो। अब P2 कैसे निकालोगे आप, P2 जो आप निकालोगे उसके बारे में ऐसा बोला हुआ है कि भाई जो V2 है उसमें 2.5% का ड्रॉप आया है, राइट। तो 2.5% का जो ड्रॉप आया है आपको वो कंसिडर करते हुए चलना है, ठीक है। तो या तो आप 2.5% कम कर लो 220 वोल्ट से, और फिर आप रेजिस्टेंस की हेल्प से निकाल लो P2, या तो एक तरीका हो गया, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इस चीज को समझो कि जो पावर है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। तो जब यस इसमें हम सर। चेंज निकालना चाहें, डेल्टा पी निकालना चाहेंगे या डीवी निकालेंगे, डीवी या डेल्टा पी निकालेंगे, डीपी या डेल्टा पी, सॉरी, तो आप, आपको पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। डीवी निकालना चाहोगे ना आप, डेल्टा वी निकालना चाहोगे तो डिफरेंशिएट करोगे। तो ऐसा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x होता था ना, 2x, 2x dx होता था। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी, है ना। यानी कि पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है पावर में चेंज के लिए, ठीक है। तो इस चीज को, ये डिफरेंशिएशन से आया बेसिकली, तो इस चीज को हम यूज कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में कि पावर में जो चेंज है वो निकालना हम चाह रहे हैं अगर, तो वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स द चेंज इन पोटेंशियल, जो कि कितना था, 2.5 था। 2.5। तो डायरेक्टली 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5% आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना आसान सवाल हो गया ये, समझ में आया? यस सर। यस सर सर। एक बार रिपीट करोगे? वेट, स्क्रीन चली गई होगी अभी, है ना, आई गेस। यस सर। सर। यस सर। एक सेकेंड रुको, आ रही है। सर इतना आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मुझे बच्चों को सिर्फ एक मैसेज देना है, मैसेज दे देना है। स्क्रीन शेयर करूं? हाँ आप कर सर आप मुझे को-होस्ट बना दीजिए एक बार, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा कैसे बच्चे आप लोग, क्लासेस कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है सर। जरूरी है सर। ठीक है। आज कुछ बच्चों की कॉल हो गई थी, जानवी की हो गई थी, रानी की हो गई थी, और कौन बच्चा मुझे दिख रहा है जिसकी कॉल आज हो गई थी क्लास में से, जानवी और रानी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, प्रखर है, प्रखर की हो गई थी शायद, प्रखर अगर है तो, यस प्रखर की हो गई थी, ठीक है। सर
हाँ, मैं ना एक आप लोगों के सामने ना एक अभी स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको एक गूगल फॉर्म दिखा रहा हूँ। जो डीसीपी वाले बच्चे हैं, जो हमारे डीसीपी वाले बच्चे हैं, वो पता है ना, डीसीपी वाले बच्चे ड्रीम पुलिस प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, यस सर। मैं आपको ना एक गूगल फॉर्म दूंगा पर्सनली। आपको बस ये फिल करना है गूगल फॉर्म के अंदर कि आपका नाम क्या है, जिस नाम से आपने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड किया हुआ है, आपका रजिस्टर्ड नंबर क्या है जिससे आप क्लास को ज्वाइन करते हैं या फिर आप टेस्ट देते हैं, आपका कोर्स क्या है, जैसे कि आप सभी यहाँ बच्चे पीसीबी के हैं। आप एक शॉर्ट कॉल के लिए, देखिए यहाँ लिखा है यू आर अवेलेबल ऑन, आप इनमें से कौन से दिन अवेलेबल हैं फॉर अ शॉर्ट कॉल ऑन गूगल मीट बिटवीन 11 AM टू 12 PM। सुबह के 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, सुबह के 11 बजे से जैसे 8, 9, 10, 11, सुबह के 11 से 12 के बजे के बीच में आप किस दिन अवेलेबल हैं एक 5 से 10 मिनट की कॉल के लिए। वो कॉल गूगल मीट पर होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये टाइम ध्यान से देखना, 11 से 12 के बीच में ही कॉल होगी, क्योंकि इसके अलावा जो सर कॉल लेंगे वो अवेलेबल नहीं हो पाते 11 से 12 के अलावा। ठीक है, आप चूज कर Yes, लेना sir. जिस दिन भी आप अवेलेबल है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप वो मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों की कॉल हो गई है तो उनको फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर फिल भी कर दोगे तब भी कोई बात नहीं, मैं मतलब उनका कॉल शेड्यूल नहीं करूंगा जिन बच्चों की कॉल हो गई है। और हाँ बच्चे, सना आपका कोई डाउट है? सर एक्चुअली हमारी कॉलेज सुबह 7 से 1 बजे तक है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका डाउट है ना इसके पीछे वो मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लेना। ठीक है, उनके लिए मैं कुछ देखता हूँ, बाकी जो बच्चे अवेलेबल हो पाएंगे वो फिल कर देना। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है सर, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बच्चों को मैं क्लास के बाद फॉर्म्स दे दूँ। ओके। ठीक है, ऋषभ सूर्यवंशी के नाम से किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है? ऋषभ के नाम से एक बार नाम बता दीजिए बस। ऋषभ सूर्यवंशी के नाम से ऋषभ ही है वो। ऋषभ भी है? ठीक है, अच्छा ऋषभ, आपका नाम एच से लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, एच ऋषभ करके, एच। ठीक है ऋषभ, अगर कोई डाउट है तो बच्चे आप हमें कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद में। ठीक है, ठीक है सर, अभी आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके गिरिजा, करते हैं रिपीट। सर जो फर्स्ट मेथड था उसमें जो 2.5% था, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 2.5% को 2.5 बाय 100 लेके करेंगे या सीधा 2.5 लेके ही करेंगे? 2.5 नहीं लेंगे, 2.5 चेंज आया है बच्चा, है ना, वो चेंज है। ठीक है, नहीं वो आपका सर, जो नया वोल्टेज नहीं है, वो चेंज इन वोल्टेज है। हाँ आपने बोलो। आपने जो बोला था कि P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R का फॉर्मूला लगा के उसमें से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर जो नई वाली पावर निकालनी है उसमें वोल्टेज की क्या वैल्यू डालेंगे, जहाँ पे आपने 22.5% लिखा हुआ है ना वहाँ पे? वही तो बता रहा हूँ कि जो नई वोल्टेज की वैल्यू है वो 2.5% कम हो गई है, तो 220 का 2.5% कम करके लिख देना। ओके सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हाँ भाई गिरिजा इधर देखो, एक फॉर्मूला होता है पावर का V स्क्वायर अपॉन R, सही बात है? यस सर। है ना? तो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं कि अगर हमें इसमें चेंज निकालना है, डिफरेंशिएशन क्या बताता है? चेंज ही तो बताता है, डेल्टा डेल्टा V या डेल्टा X ही तो बताता है हमें, है ना। डेल्टा X को हम dx लिखते हैं, छोटे अगर होता है तो बहुत छोटा चेंज आता है तो, है ना। अरे यार d/dx निकालते हो ना तुम, इसी को तो बोलते हो Yes, डिफरेंशियल। यस सर। यस सर। तो हमने क्या किया, पावर में चेंज निकाला, तो पावर में चेंज निकाला तो उसको डेल्टा P/BP बोलेंगे कि इनिशियल पावर से कितना चेंज आया था, है ना। तो उसके लिए हमने उसको Yes, डिफरेंशिएट किया तो डेल्टा P/B बना। अगर 2V स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स डेल्टा V/B बनेगा, यानी कि वोल्टेज में कितना चेंज आया है उसका 2 टाइम्स आएगा, है ना। बेसिक डिफरेंशिएशन ही तो किया है इसमें हमने। तो ये जो चेंज है यही तो इसका d/dx है, और ये जो डेल्टा P/P है ये d/dx P का है। अरे d/dx या d/dp तो लिखा है, डेल्टा और d सेम होते हैं। ये जो d/dx लिखा है ना, ये और डेल्टा ये सेम होते हैं। समझ में आ रही है बात गिरिजा? यस। गिरिजा तो हाँ ना ही नहीं बोल रही है। गिरिजा आप हो क्लास में? ओके सर, ठीक है। किसी और को डाउट है भाई? नो सर। अगर ये मेथड समझ में नहीं, हाँ
सर P2 कोई वैल्यू आ जाएगी तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करना। हाँ ओके सर। ठीक है। हाँ भाई, आगे चलें या यहीं पे रुकना है? सर आगे चलते हैं। सर आगे चलते हैं। सर आगे चलते हैं, चलो फिर आगे चलो। आगे क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। 5 एम्पियर का वायर है, 1 वोल्ट का पावर है, रेजिस्टेंस बता दो जल्दी से। कृपा करके इसमें टाइम ना लगाएं, इसको जल्दी से बता दें। हाँ भाई, कितना आ रहा है? सर ए ऑप्शन। ओके सर बी ऑप्शन। ओके। कैलकुलेशन मिस्टेक्स करने लगे हो बहुत ज्यादा। अमन, इसलिए पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी? सर पता नहीं, रिव्यू नहीं हुआ सर, वो कह रिव्यू कल होगा, वहाँ पे मैसेज आ रहा था। हाँ कल होगा। पता करना पर है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ दें हम। जो टेस्ट दिया उसका पता जरूर करना। बताया ना मैंने अभी क्लास के स्टार्ट। यस सर, पर अगर इसकी उसका कैलकुलेशन तो ठीक की सर। क्या बच्चा? इसकी कैलकुलेशन तो ठीक की है सर। हाँ तो मैंने कब बोला गलत किया? मैंने तो नहीं बोला गलत किया। सिद्रा, जानवी, गिरिजा, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए सर। ठीक है। और कोई आंसर नहीं करता है क्या क्लास में? मोनिका, दीक्षा का ए आ रहा है, ठीक है। सर मोनिका का ऑप्शन क्या ए आ रहा आ है? रहा ए आ है, ए रहा आ है। रहा है सर। यस सर। चलो, सब पूरे पूरे गांव वालों का ए आ रहा है तो करते हैं डिस्कस इसको। हाँ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो। पावर का फॉर्मूला V²/R होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है I²R। जो यस सर सर। अच्छा। भूल गए क्या इस फॉर्मूले को? आई की जगह रख दो 5 एम्पियर, आर की जगह रख दो। आर की जगह क्या रखोगे? आर तो निकालना ही है। यस। पावर की जगह रख दोगे 1 वॉट, है ना? तो आर कितना आ जाएगा? 1/25 is equals to 0.04 ओहम। ओहम नहीं, ओम। ओ, जादू वाला ओम 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 ओम, वो वाला। ओके। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। यस यार सर। यार, ऐसे इजी क्वेश्चन भी नहीं करोगे क्या तुम अब? ऐसे तो मुझे तकलीफ होगी। यस सर। चलो ये कर दो, इस क्वेश्चन को करके खुश कर दो। पुराने वाले क्वेश्चन में तो तुमने किया है कि सबने बहुत भी टाइम लगा दिया। इसको तो कर दो सॉल्व जल्दी से। I3 और I1 में रेशो बताना है। ठीक है, तो I3 और I1 में रेशो बताने के लिए क्या चाहिए रहेगा ये सोचो। ऑप्शन देखो पहले तो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या मेंशन्ड है, उससे चमकेगा धीरे धीरे कि भाई क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जब ये पता चल जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर ये सोचो कि कैसे लाया जा सकता है उस चीज को।
आया क्या किसी का? सर अगर नहीं आ रहा है तो आप डिस्कस भी लिख सकते हो, जैसा कि आपको पता ही है। सर डिस्कस। सर डिस्कस। सर बी आ रहा है शायद। शायद, शायद है, पक्का? सर कंफर्म नहीं, बता दीजिए। ठीक है, ओके। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। आ जाओ मतलब इधर देख लो। ठीक है, डिस्कस करते हैं यार, इधर देखो। देख रहे हो? यस Yes, sir. सर क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करते हैं वो सीखो यार, है ना, वरना ये सॉल्व होना चाहिए था अभी। I3 और I1 में रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सर्किट दिया हुआ है ना। R1 जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है R2 और R3 के इक्विवेलेंट के साथ में, यस या नो? यस सर R2 और R3 पैरेलल में कनेक्टेड है, ये बात दिख रही है। Yes, sir. अब तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए जो तुम्हारे वेरिएबल्स है ना, उनको लिखना चालू करो कॉपी पे, तब सीखोगे क्वेश्चन करना। I3 वेरिएबल हो गया, I1 वेरिएबल हो गया, मतलब ये चीजें हमें चाहिए, है ना। उसके अलावा ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, तीनों मेंशन्ड है ना। तो Yes, कहीं sir. कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम सब चीजों को अकाउंट में ले सकें। ये तो ऑलमोस्ट इसने सभी बता दिया, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर करंट आपको चाहिए ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी, तो आप सबसे पहले तो देखोगे कि करंट जितना यहाँ से आ रहा है R1 में, क्या उतना ही करंट चला जाएगा बी पे? Yes, sir. तो ये कौन बताता था? ये हमें बताता था KCL बाय KCL, है ना, Yes. किरचॉफ करंट लॉ। अरे Yes, पढ़ाया sir. था ना। वैसे तो इसमें Yes. नाम वाम देने की जरूरत नहीं है, ये तो आप वैसे भी जानते हो कि I1 जो है वो I2 और I3 के इक्वल होना चाहिए, यस सर। है ना। जितना करंट आ रहा है Yes. यहाँ पे उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें R2 और R3 में, राइट? यस सर Yes, sir. यस सर ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन सर I1 और I2 I3 में रिलेशन से थोड़ी ना आंसर आएगा। आप रेजिस्टेंस भी तो लेके आओ, रेजिस्टेंस लाओगे तभी तो आंसर आ पाएगा। तो रेजिस्टेंस कैसे लाए यार? अब रेजिस्टेंस तो समझ में मुझे आ नहीं रहा है। रेजिस्टेंस तो जैसे मैं गया R1 पे, तो R1 से मैंने बातचीत करी, R1 बोला यार क्या बात करोगे तुम मुझसे, मेरा रेजिस्टेंस R1 है, मुझ में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है ना। तो मेरा पोटेंशियल तुम निकाल सकते हो V इक्वल्स टू I से, V IR से, I1 R1 हो जाएगा, है ना। तो उस सब हमने बोला तू बोर कर रहा है, तू हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा, आगे चलते हैं। फिर हम गए R2 और R3 के पास, तो उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग था। क्या इंटरेस्टिंग था उनके पास? उनके पास ये इंटरेस्टिंग था कि हाँ, वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। क्या इंटरेस्टिंग था उनके पास? Parallel. पैरेलल में कनेक्टेड थे। तो उन दोनों से हमने बात करी, तो उन्होंने बोला यार देखो वैसे हम तो हैं I2 R2, है ना, R2 और I2 हमसे बह रहा है, और R3 बोल रहा है R3 और I3 निकल रहा है मुझसे। पर हम तुम्हें एक इंटरेस्टिंग काम की बात बता सकते हैं कि हम दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, है ना। हम दोनों पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि हम पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सही बात है। यस सर तो हमने बोला बस Yes, हमें ये चाहिए था, है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन ही हमें चाहिए थी। मजा आ गया हमें सुन के, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये सुनते ही हमने कॉपी पे लिख दिया I2 R2 इक्वल्स टू I3 R3, है ना। दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगी, I2 R2 इक्वल्स टू I3 R3 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर बात है ना। अब मैंने आगे दिमाग लगाया अपना, मैंने दिमाग लगाया तो मैं सोचा यार ये मैंने लिख तो लिए बहुत सारी चीजें, पर मैं आगे सॉल्व कैसे करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जब मेरे को डाउट होगा तो या तो मैं जाऊंगा क्वेश्चन पे या मैं जाऊंगा ऑप्शन पे। मेरी बातें ध्यान से सुनना, या तो मैं जाऊंगा क्वेश्चन पे या मैं जाऊंगा ऑप्शन पे, ठीक है। तो मैं गया क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बोल रहा है I3 और I1 चाहिए। तो मैंने बोला फिर इस महफिल में I2 का क्या काम? समझ में आ रही बात? जब I3 और Yes, I1 चाहिए, सर I2 को भगाओ। I2 को कैसे भगाएंगे? I2 की वैल्यू लिख देंगे, I3 R3 डिवाइडेड बाय, R2. ठीक है। तो I2 को रिप्लेस कर दूंगा मैं, कहाँ पे कर दूंगा? 1 से रिप्लेस कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो I1 इक्वल्स टू कितना आ गया? I3 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस। R2. कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर ठीक है साहब, कर दिया इतना मैंने। तो क्या मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ R2? Yes, sir. यस सर
तो क्या ये मेरा I3R3 प्लस I3R2 बन जाएगा, R2 यस सर इक्वल टू I1 बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं I3 कॉमन ले लेता हूँ, R3 प्लस R2 इक्वल्स टू I1R2। ठीक है, यहाँ तक सब लाइफ ठीक है अभी तक? यस Yes, सर। सर तो नहीं है लाइफ, है ना? तो अब तो बहुत इजी हो गया, I3 के नीचे I1 को भेजो ताकि रेशियो बता पाए हमें ये, है ना? और R2 में नीचे ले जाओ R3 प्लस R2। प्लस R2 कौन सा ऑप्शन आ गया ये? थ्री ऑप्शन option C. क्या बात है यार, तुम लोग तो बड़े थ्री इंटेलिजेंट, ऑप्शन आंसर निकाल लिया तुम लोगों ने। क्या आंसर आ जाएगा? सी। C option. अब बताओ भाई, कौन से कौन से होनहार विद्यार्थी को डाउट है? सर हाँ, सर पोटेंशियल सेम था पर करंट तो हमें नहीं ना पता कि उसमें भी I2 में भी उतना ही जाएगा, I3 में भी उतना ही जाएगा। क्या? पोटेंशियल सेम था I2 और I3 में, वो तो समझ आ गया। पर सर हमें कैसे पता कि जितना करंट I2 में जाएगा उतना ही करंट I3 में जाएगा? मैंने कब बोला जितना करंट I2 में जा रहा है उतना ही करंट I3 में जा रहा है? सर इक्वेट किया ना उन दोनों को, किसको इक्वेट कर दिया? I2 R2 इज इक्वल्स टू I3 R3। I2 R2 क्या होता है, करंट होता है? नहीं सर, तमन बहुत पिटाई होगी इस बात पे। क्या होता है I2 R2? तो वो वोल्टेज पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज, ये सब होते हैं, है ना? यस पोटेंशियल लिखा है तुमने, पोटेंशियल, करंट नहीं लिखा है। यस सर। क्या हो गया है भाई, क्या हो गया? पानी पियो पानी पियो तमन, पानी पियो जल्दी जल्दी, है ना? यस टेस्ट देके पगला गई है हमारी तमन, जब से टेस्ट दिया है तब से अजीब अजीब सी बातें करने लगी है। चलो भाई आगे चलते हैं, समझ में तो आ गया ना सबको? तमन समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है चलो यार, Yes, ये sir. क्वेश्चन कर दो मजा आ जाए, ये क्वेश्चन कर दो तो मजा आ जाए जल्दी से। बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं बहुत सारे, एक सेक्शन ए ले लिया, एक सेक्शन बी ले लिया, दोनों में तीन तीन बल्ब ले लिए, है ना? तीन ए में ले लिए, तीन बी में ले लिए, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब ए में पैरेलल में है या सीरीज में दिखना चाहिए आपको, और बी में भी सेम पैरेलल में या सीरीज में दिखना चाहिए आपको। अच्छा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पावर जो कंज्यूम करेंगे ये, यानी कि जब हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है 6 बल्ब्स को, तब डिवाइडेड बाय पावर, जब वो ए सेक्शन में तो 2 ही बचेंगे और बी में 1 बचेगा, तो इन दोनों केस में जो पावर्स आएंगी अलग अलग, उनका रेशियो आपको निकाल के देना है। P1/P2 निकालना है। फिर से बता रहा हूँ, P1 कब निकालोगे? जब 6 बल्ब कनेक्टेड है जैसे डायग्राम में दिख रहा है। P2 कब निकालोगे? जब नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें सेक्शन ए में से केवल 2 ले लिए कोई से भी, और बी में से 1 ले लिया। ठीक है, समझ में आया सबको क्वेश्चन? यस सर। चलो Yes, बताओ, sir. आंसर बता दो जल्दी से। कृपया क्लास छोड़ के ना जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना? बताओ बताओ, आंसर बताओ। टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें ज्यादा, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सवाल।
डी आ रहा है तमन का? यस सर। फिर से करो। फिर से करो, फिर से करो। ओके। ओके, डिस्कस करें। यस सर। यस सर। यस सर। लिखा करो ना डिस्कस, नालायको। लिखोगे भी नहीं, टाइम वेस्ट करते रहोगे। नहीं आ रहा तो लिखो बिंदास, बताया ही है मैंने तुम लोगों को। हाँ भाई, इधर देखो आप सब लोग। कुछ कॉमन रजिस्टर मान लेते हैं सबसे पहले तो इन बल्ब का। जैसे कि आर इसका माना, इसका भी आर हो जाएगा, इसका भी आर हो जाएगा, है ना। और इन सबका आर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, लिखा हुआ है 6 सिमिलर बल्ब्स लिखा हुआ है। उसका मतलब एक रेजिस्टेंस सेम है सब लोगों को, ठीक है। और तो कैसे सिमिलर होंगे ये, ठीक है। आगे करते हैं सॉल्व। अब ये चीजें तुम्हें दिखनी चाहिए कि ये जो तीनों बल्ब हैं ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। क्या ये आपको दिख रही थी? यस सर। यस सर। तीनों बल्ब एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं, और ये बी सेक्शन के जो तीनों बल्ब हैं ये तीनों भी पैरेलल में हैं। यस सर। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तीनों को, तो ये दोनों आपस में सेक्शन ए और बी किस में आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे, यस यस सर। सर। है ना। ये सेक्शन ए, ठीक है, सीरीज में आ जाएगा किसके साथ? सेक्शन बी के साथ में, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। यस सर। सेक्शन में क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, है ना। 1/r इक्वलेंट निकालने जाओगे तो r इक्वलेंट कितना आ जाएगा? r/3 आ जाएगा क्या? यस सर। और इसका भी कितना आ जाएगा r इक्वलेंट? आर r/3, बाई ठीक है। R/3। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो r नेट कितना आ गया? सीरीज में ऐड कर दोगे r/3 और r/3 को, 2r/3। 2 r/3। बहुत बढ़िया। अच्छा, पावर कंज्यूम्ड पूछा हुआ है, तो पावर कंज्यूम्ड उतना ही तो होगा जितना कि बैटरी सप्लाई कर पाएगी, राइट। यस सर। पावर कंज्यूम्ड इक्वल्स टू पावर सप्लाइड बैटरी के द्वारा। तो बैटरी का ईएमएफ ई दे रखा है क्या? यस सर। यस सर। इसमें केस 1 में पावर 1 कितना हो जाएगा भाई? वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर होता है, तो ये ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 2r/3 हो जाएगा। कोई डाउट? नो नो सर। नो सर। ये हो गया। यस हाँ सर। यस सर। सर हाँ 9/4। हाँ, गुड। तो P2 निकालना चाहेंगे हम जब, तो हम क्या करेंगे यार? ये बोल रहा है कि P2 में क्या कर रहे हैं ये लोग? सेक्शन ए से तो 2 ले लिए, यस सर। और सेक्शन बी में एक ही ले लिया है केवल। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, और ये आर हो गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r, है ना। यस सर। और इसका आर तो है ही सही। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा केस 2 में? r/2 कितना हो जाएगा? r/2 प्लस r। यस सर। यस सर। यस सर बोलना, तुम आंसर मत निकाल के देना। 3R/2। 3r/2 हो गया। तो P2 कितना आ जाएगा? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r/2, 3R/2। 2/3 ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये तो आ गया P2, ये आ गया P1। तो अब निकाल सकते हो P1/P2, है ना। P1 अपॉन P2 कितना आ जाएगा? सर 9/4।
आ गया आंसर? यस किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। अरे इतना धीरे नो सर क्यों बोल रहे हो? समझ में तो आया ना? यस सर। अगला क्वेश्चन करो। अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा, इसमें 1 मिनट दूंगा। हिंट दे देता हूँ इसमें। जो कंडक्टिविटी होती है वो 1/, रेजिस्टिविटी होती है। मुझे पता है तुम्हें पता था ये, पर मेरी तरफ से यही हिंट मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी। करो, सॉल्व करो। स्क्रीन इनविटेशन हो गई है मतलब? हो रहा है सॉल्व? यस सर। मोनिका का तो आंसर भी आ गया भाई। क्या बात है मोनिका, क्या बात है, वेरी गुड। गलत है पर। सिद्रा ने भी बता दिया अपना आंसर, पर सिद्रा का भी गलत है। सो सैड। कोई बात नहीं। अरे तुम एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हो सिद्रा, और आई गेस किसने आंसर दिया था? मुस्कान ने? सर ये तो फिर सी मोनिका होगा। ने? हाँ, डी। अपेक्षा सी बोली, ऐसे थोड़ी होता है। ए और बी मैंने गलत बता दी तो तुमने सी बता दिया आंसर, एक जना डी बोल देगा। वाह, ई ऑप्शन मैं दे देता हूँ अपनी तरफ से, है ना? वो भी ले लेना तुम। क्या चालाक बच्चे हो ना, मतलब चालाकी कर रहे हो टीचर के साथ में, नालायक लोगो। डिस्कस किया जाएगा अभी ये, ठीक है? अब नहीं माना जाएगा तुम्हारा कोई आंसर। चलो इधर देखो, एक ले लिया भाई, 2 मेटल वायर है, ठीक है? एक ले लिया इधर, और उसी वायर से कनेक्टेड है सीरीज में एक और वायर, ठीक है? 2 वायर को सीरीज में कनेक्ट किया है इन्होंने। बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूँ मैं कुछ, बोला है कुछ, है ना? अच्छा, इसका लेंथ एल ले लेते हैं, आइडेंटिकल बोला है तो, यस है ना? एरिया भी सेम हो जाएगा क्या आइडेंटिकल है तो? लेकिन कंडक्टिविटी अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, क्योंकि अलग है। दोनों अलग अलग मटेरियल के बने होंगे, है ना? एक कॉपर का बना होगा, एल्यूमिनियम का बना होगा, लगा दिया तुमने साथ में, है ना? तो कंडक्टिविटी दोनों की मिलके एक इफेक्टिव कंडक्टिविटी आ जाएगी, नई कंडक्टिविटी आ जाएगी कुछ, है ना, कॉमन की पूरी। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। चलो, अच्छा हमको कंडक्टिविटी का फॉर्मूला नहीं पता, हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। R1 कितना है इसका निकालना चाहे तो, रो एल बाय रो वन आएगा, ठीक है? तो ये रो वन एल बाय ए कोई तो मैं एल अपॉन सिग्मा 1 a लिख सकता हूँ। ये देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है ऊपर। यस सर। और R2 को कितना लिख दूंगा? एल अपॉन सिग्मा 2a। हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। जब मैं इस पूरे सेटअप का जो दो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इनको मिलाना चाहूंगा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 प्लस R2 आएगा क्या? यस सर। तो मैं एल अपॉन सिग्मा 1 a प्लस एल अपॉन सिग्मा 2a लिख सकता हूँ, राइट? यस सर। एल बाय ए कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/σ1 प्लस 1/σ2। कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या निकालना चाहता हूँ भाई? इफेक्टिव कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूँ मैं। लेट्स सिग्मा इफेक्टिव बी आफ्टर
सिग्मा इफेक्टिव भी इफेक्टिव कंडक्टिविटी आफ्टर कनेक्शन, है ना, कनेक्ट करने के बाद की जो बात करी जा रही है। ठीक है, कैसे निकालूंगा मैं सिग्मा कंडक्टिविटी को? जब मैंने आर इक्वलेंट निकाला, ये कनेक्शन के बाद ही तो निकाला है यस ना? सर। तो आर इक्वलेंट जो है वो क्या होना चाहिए? बेसिकली होना चाहिए ये रो एल बाय ए, नया वाला जो कंडक्टिविटी, इफेक्टिव कंडक्टिविटी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये नीचे तो आ जाएगा सिग्मा इफेक्टिव, है यस ना? सर। सिग्मा इफेक्टिव मतलब सिग्मा मतलब जो कंडक्टिविटी है, जो इफेक्टिव कंडक्टिविटी वो आ जाएगी। एरिया, एरिया तो सेम है, यस सर। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है ना इसका भी। सर। Yes, sir. अरे यार, क्रॉस सेक्शन मैंने एक ही वायर को थोड़ी स्ट्रेच किया है, मैंने दो अलग अलग वायर लगाए हैं, तो एरिया बदलेगा क्या? यस सर। सर उनको स्ट्रेच थोड़ी किया है। तो मैंने और क्या बोला? एरिया स्ट्रेच करने पे चेंज होता है क्या? आपने स्ट्रेच किया है दो वायर को, नो No, सर। sir. तो एरिया sir. बदलेगा क्या? नो सर। नो सर। लेकिन लेंथ बदल जाएगी। लेंथ अब कितनी हो गई है? 12। ठीक है, यहाँ पे तुम गलती करते हो, तो यहाँ पे गलती करते हो, तो यहाँ पे अगर गलती नहीं करते तो आंसर आ जाता आपका। ठीक है, तो भाई सर क्या हो 12 जाएगा? क्यों आई? हाँ, सर लेंथ 12 क्यों आई? क्योंकि बेटा दो वायर हैं, एल लेंथ का एक वायर है, एक एल लेंथ का दूसरा वायर है, दोनों को आपने साथ में मिला दिया है, और आप पूरे सिस्टम का कंडक्टिविटी जानना चाहते हो, तो पूरे सिस्टम की लेंथ लेनी पड़ेगी, जो कि कितनी हो गई है? 12 हो गई है। सर नहीं आया? सर आ गया समझ। अच्छा, आर इक्विवेलेंट थोड़ी देर पहले अभी आपने निकाल के दिया था, इसके बराबर था, है ना? तो इसको इक्वेट कर दो Yes. इससे, एल अपॉन ए, 1/σ1 + 1/σ2, है ना? एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो सिग्मा इफेक्टिव कितना आ गया? सिग्मा 1 + सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। 2σ1 σ2 अपॉन σ1 + σ2, ये रेसिप्रोकल में जाएगा बेटा। सिग्मा इफेक्टिव नीचे है ना डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा Yes, उठ के sir. नीचे आ जाएगा, ये भी तो उल्टा हो जाएगा। तो भाई ये आ गया आंसर। यस सर। बोलो, सब ठीक है? यस सर। सब यस खैरियत? सर। आगे समझ में? यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया बात है, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था यार मैंने, ये मैंने होमवर्क में दिया था, जो कि तुमने सॉल्व नहीं किया है, पता है मुझे। अगर सॉल्व किया है तो आंसर बता दो, सॉल्व नहीं किया है तो फिर अब सॉल्व करना पड़ेगा। करो सॉल्व। लिया ही मैंने इस वजह से वैसे ही है, क्योंकि मुझे पता है तुमने सॉल्व नहीं किया होगा। नालायक तो वही से तुम। अच्छा, मैं पढ़ाता हूँ, समझ में आता है क्या? आता है सर। यस सर कोई बोल रहा Yes, था sir. बच्चा कि समझ में नहीं आ रहा है, सुबह सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा है क्या? नो सर। बुला लेंगे यार, नवीन सर को बुला लेंगे, मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ सर, अच्छे पढ़ाते हो। थैंक यू रानी। तो तमन बोली सर को, कौन बोला सर पता नहीं है यार, पता नहीं कौन बोला सर क्या बोला? कि सुविज्ञ सर अच्छा नहीं पढ़ाते, नवीन सर को वापस लेके आओ। सर नहीं, किसी ने नहीं बोला है। तमन को बड़ा पता है, तमन से बात करके बात करते हैं क्या सब लोग? नो सर। हो सकता है, वैसे तमन बिजनेस वूमेन है भाई, हो सकता है। तुम में से ना कुछ बच्चे बात नहीं करते यार, पता है होगा क्या? आप अपनी बातें शेयर नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो रह जाएगी बच्चा। तो बाकी जो बच्चे हैं ना वो बात कर रहे हैं क्लास में, जैसे मुझे पता है कुछ बच्चे तो करते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे कुछ बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, या तो आप नए हैं, अभी अभी आए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि सर बात करना हमें जरूरी लग नहीं रहा है, हम क्या अपनी लाइफ में खुश हैं, तो आपसे ज्यादा बातचीत हम करना चाहते नहीं, ठीक है? हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ी बहुत अगर आप क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करोगे ना, क्वेश्चन से रिलेटेड एटलीस्ट, तो आपको क्या है कि जो बेनिफिट होगा ना वो आपको 1-2 महीने बाद दिखने लगेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ट्रस्ट करके, जस्ट बिकॉज आपके टीचर हैं, आपसे आप जैसे कई सारे बच्चों को पढ़ाया है,
तो इस चीज पे ट्रस्ट करके अगर आप करोगे ना बच्चा, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। हाँ जानवी, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। यस सर। चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं यार इसको। ऑप्शन। ठीक है ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया ना सबने? हाँ यस यस सर। ये एक्स पॉइंट है, यहाँ पे ए लगा हुआ है आपका एक वोल्ट मीटर, और ये कनेक्टेड है दो पैरेलल वोल्ट मीटर से जो कि बी और सी हैं। ठीक है, जब भी ऐसा कोई सेटअप दिखे, सबसे पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन दोनों पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगी। ठीक है यस सर। ठीक है। अच्छा, वी ए इक्वल्स टू आई आर है, ये तो समझ में आ रहा है। यस क्योंकि सर। इसका रेजिस्टेंस यस आर सर। है, इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भाई? 3/2 आर, और सी वाले का यस कितना सर। दे रखा है? 3 आर दे रखा है। तो सिंस ए यस। वाले का करंट अगर मैं आई मान लूं, वी इक्वल्स टू आई आर कब लिखा? जब मैंने करंट आई मान लिया। ठीक है, तो मेरा आ गया वी इक्वल्स टू आई आर ए वाले का। लेकिन क्या इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट आई जाएगा? नहीं, नो यस सर। सर। अलग अलग जाएगा। क्योंकि अलग पैरेलल अलग में, करंट। हाँ जब दो पैरेलल में होते हैं तो उनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, करंट सेम थोड़ी होता है। तो उनके पोटेंशियल ड्रॉप का सेम रहता है, तो उनका जो करंट होता है वो किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है? उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, है ना? आ रही बात यस समझ सर। में? यस सर। यस सर। हाँ, तो दोनों को पोटेंशियल तो इक्वल दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन उनको बोला जाएगा कि भाई तुम्हारा जितना भी रेजिस्टेंस है अपना अपना देख लो, जितना तुम्हारा रेजिस्टेंस है तुम्हारी हिसाब से उतना ही करंट दिया जाएगा तुमको, है ना? पोटेंशियल तुम्हें अपॉर्चुनिटी पूरी दी गई है। अब तुम्हारी खुद का ही रेजिस्टेंस कम था या ज्यादा था, उस हिसाब से करंट होगा, बदलेगा, है ना? तो भाई कितना बदलेगा? करंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? वी अपॉन आर कर देते हैं। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा? लेट से वी अगर वोल्टेज था तो वी अपॉन 3/2 आर हो जाएगा, है ना? और यस सेकंड वाले का सर। करंट कितना हो जाएगा? सो V/3R। V/3R हो जाएगा। तो करंट भी इसी प्रोपोर्शन में, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? तो इसका हो यस सर। गया आपका कितना? 2I/3 हो गया, और इसका I/3 हो गया, है ना? ताकि दोनों मिलके फिर से क्या बना देंगे? I बना देंगे। V/O/I। कोई डाउट किसी को इसमें? नो नो सर। नो सर। नहीं? तो चलो VB और VC भी निकाल देते हैं भाई। VA तो तुमने निकाल ही दिया है, IR। VB कितना हो जाएगा भाई? इसका करंट कितना करंट है VB में? 2I/3। 2I/3। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसका? 3/2R। 3/2R। ये 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, इसका भी कितना आ गया? IR। अब क्या IR। सी का निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी नो पता है कि सर। VC है ना? दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो VC का भी कितना आ जाएगा? IR। फिर भी आप निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, I/3 मल्टीप्लाई बाय इसका रेजिस्टेंस 3R, निकल गया IR, है ना? यस सर। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन में? नो सर। क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। चलो अब ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन हम रखेंगे क्लास का लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट। वैसे तो एक दो क्वेश्चन और होने चाहिए थे, नहीं यार हो जाएंगे, अभी टाइम है, एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे, पर तब हो पाएंगे जब इसको तुम जल्दी कर लोगे। पर ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ठीक है? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है, नीट में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ए पे पोटेंशियल दिया हुआ है 0 और बी पे पूछा जा रहा है, तो क्या लगता है इसमें क्या लगाना चाहिए हमें? KVL। क्या बात, मजा आ गया सुन के। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ का यूज करो भाई। इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था तुमको, मैंने ही पढ़ाया था शायद, यस। यस सर। है ना? आज ही वो दिन है जिसके लिए तुमको पढ़ाया गया था। वो कर दो सॉल्व, आनंद ही आ जाएगा भाई, कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा।
हो गया क्या? नो सर। क्या बात कर रहे हो यार, कैसे नहीं हो पाया अभी तक? डिस्कस करें। सर रुको यस कर रही हूँ। सर। सर ये समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? डायग्राम कहीं। डायग्राम समझ में नहीं आ रहा मतलब? सर ए अरे पॉइंट। समझ गया, मैं समझ गया, तुम्हें डर लगता है ऐसे क्वेश्चन से, है ना? यस सर। है ना, डर लगता है ना, ऐसे सर्किट देख के डर लगता है ना? यस सर। इस क्वेश्चन के बाद नहीं लगेगा, अब से नहीं लगेगा, ठीक है? इधर देख लोगे कि ना, अगर ढंग से समझ लोगे मेरे जो समझाना चाह रहा हूँ उसको, तो नहीं लगेगा, ठीक है? चलो इधर देखो भाई, सब लोग इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले पहली बात, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको समझो। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पॉइंट पे तुमको वोल्टेज दे दिए, बी पॉइंट पे निकाल के बता दो पोटेंशियल, राइट? ये बोल रहा है, यस ठीक है? तो अब पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? केवीएल लगाना पड़ेगा, इतना हमें समझ में आ रहा है। यस सर। केवीएल लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि करंट फ्लो कहाँ कर रहा है ना? करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग ही तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हम पाथ लेते थे, याद है? यस सर। यस सर। है ना? तो अब हम केवीएल लगाना चाहेंगे तो सबसे पहले करंट लगाना, करंट का डायरेक्शन या करंट का कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है वो सब निकालना पड़ेगा हमें, है ना? तो बाय अप्लाइंग केवीएल ये तो हम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले पहले करंट की बातें करते हैं, ठीक है? करो भाई बात। थोड़ा बहुत तो इसने दे रखा है, देखो 1 एम्पियर दे रखा है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो यस रहा है ना? यस 1 सर। एम्पियर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर यहाँ से भी फ्लो हो रहा है ना? लेकिन जैसे सी पॉइंट से निकला आगे, क्या ये 2 एम्पियर बन गया? यस सर। यस सर। ये तो जादू हो गया। ये जादू कैसे हुआ? क्योंकि 1 एम्पियर ऊपर से आ रहा था। अरे हाँ हाँ बोलो भाई। यस सर। यस सर। उस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। अच्छा, ये तो मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पता चला, अगर मेरे को नहीं आती, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे अंदर, तो भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? कि भाई ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 2 है इस पॉइंट पे, है ना? और इस पॉइंट पे अगर मैं 0 ले लेता हूँ, मान लो, तो जब मैं मान लो ना ये फ्लो इधर से इधर हो रहा है, तो फिर इसका इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा, है ना? तो करंट क्या होता है? V अपॉन आर ही तो होता है। यस तो सर। ये 2 अपॉन 2 1 एम्पियर आ गया, है ना? ऐसे भी पता चल रहा है कि 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है इस पे से, ठीक है? यस सर। वैसे तो आपको ये देखना आना चाहिए, है ना? आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि ये 1 एम्पियर इधर है, 2 एम्पियर इधर है, तो यहाँ से 1 एम्पियर ही आ रहा होगा, तभी तो 2 एम्पियर बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ करंट तो रहता ही है ना? अब ये 2 यस एम्पियर जा रहा है, ये 2 एम्पियर वापस से इसमें मिल जाएगा। अच्छा, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इसमें से निकल तो 2 एम्पियर ही रहा होगा, है ना? देखो ये 2 एम्पियर आ रहा है ना, तो 1 एम्पियर इधर यस सर। 1 एम्पियर इधर जा रहा होगा। बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल, हमारी एकदम कैलकुलेशन सही है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे गए, थोड़ा सा हम रास्ता और आगे गए, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने दे दिया था, है ना? यस सर। सही यस होगी। सर। पता चल गया कौन सा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है। अब लगाते हैं केवीएल। तो केवीएल कैसे लगाते हैं भाई? सबसे पहले हम ए पॉइंट उठाते हैं। क्यों? केवीएल के लिए हमें एक पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। पाथ कैसे लें? पाथ ऐसे लें कि भाई जो दे रखा है उसको ले लो पाथ में, और जो निकालना है उसको ले लो पाथ में। आई बात समझ में? यस। तो यस क्या दे सर। रखा है? ए दे रखा है, तो मैं ए से आगे चलता हूँ, ए से सी गया। अब मुझे बोल रहा है बी का निकाल के दो, तो बोला हाँ ठीक है, सी से डी चले जाते हैं, डी से बी चले जाते हैं, आ गए बी पे। समझ में आया सबको? यस आपको सर। एक पाथ पे केवीएल लगाना है। कैसे लगता है? कि जब आप वी से चालू कर रहे हो, तो वी के साथ जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स आएंगे, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, चेंज इन पोटेंशियल आएगा, वो बी के इक्वल होना चाहिए एंड में, है ना? यानी कि बी ए निकालो, ए पे पोटेंशियल कितना है ना? प्लस आप 1 वोल्ट वाली बैटरी की वजह से जो आ रहा है ना, 1 वोल्ट वाली बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो निकालो। प्लस आगे गए, सी पॉइंट पे आगे, सी पे कुछ नहीं है, सी से ऊपर गए, 2 ओम का रजिस्टर दिख गया, इस पे कितना पोटेंशियल आ रहा है ना? फिर आगे गए, डी पे गए, डी पे कुछ नहीं मिला, डी से आगे गए, फिर 2 वोल्ट की बैटरी आ गई, इस पे कितना आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है? ये सब मिला के इक्वल होना चाहिए वीबी के, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया क्या?
आ गया सर। अरे यार बेटा, बी पे जितना पोटेंशियल था और ए पे जितना पोटेंशियल था, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है उसी की वजह से तो ये सब फ्लो हो रहा है यहाँ करंट। यस यस सर। सर। तो वही तो Yes, लिखा है sir. हमने यहाँ पे, अगर समेशन ऑफ डेल्टा वी निकालोगे तो 0 ही तो आएगा यहाँ पे, यस सर। है ना। यस सर। KVL लगा दिया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, कौन सा पाथ लिया है मैंने मेंशन करना जरूरी है यहाँ पे, A C D D। और B, है ना, ACDB पे लगा है। तो भाई ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था एक, अगर याद आ रहा हो तो सबको, है ना। वैसे तो तुम भूल भुला गए हो, भुलक्कड़ लोग तो हो ही तुम, है ना। ये देखो, याद है। अगर सेल होता है यस उसमें एक सर। साइड माइनस होता है एक प्लस होता है, तो अगर पाथ मेरा सेल की डायरेक्शन में हो, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, है ना, तो मेरा डेल्टा वी क्या होता है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो इसको ऐसे ऐसे समझाया था मैंने, लॉजिक बताया था इसके पीछे का, कि इसमें लो पोटेंशियल तो ये होता है नेगेटिव वाला, और हाई पोटेंशियल ये होता है पॉजिटिव वाला। तो हम जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो क्या पोटेंशियल में गेन होगा हमारे, यस सर। यस सर। तो इसलिए प्लस आना चाहिए, प्लस ई, है ना। और इसका उल्टा होगा अगर, तो क्या आना चाहिए, माइनस ई आना चाहिए। नेगेटिव। माइनस मैंने सेकंड बताया था आपको रेजिस्टेंस के केस में, है ना। यस सर। भाई रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो हो रहा हो, है ना, लेट्स से कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है करंट, है ना, और आपका जो पाथ है वो आप जा रहे हो, क्या जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, लेट्स से इधर जा रहे हो, है ना, ये आपका पाथ है, उल्टा जा रहे हो, यानी करंट तो उधर से आ रहा है और आप इधर जा रहे हो। इस केस में आप किधर जा रहे हो, आप जा रहे हो, अच्छा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है क्या। यस सर। सर। पे प्लस लिख दूं, यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। नो नो सर। सर। तो जब मैं पाथ में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो मेरा पोटेंशियल गेन हो रहा है क्या, यस सर। यस यस तो क्या सर। यहाँ पे प्लस आना चाहिए। यस सर। यस सर। कितना आएगा, IR, कितना आएगा, आई आर। इसका रेजिस्टेंस R था क्योंकि, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ सबको, अब सॉल्व करें। यस सर। ठीक है, लगा दो। अब तो KVL लगा दो जल्दी से, मजा आ जाएगा। VA अब आगे गया मैं, यहाँ से आगे जा गया तो मेरे को क्या मिला, आगे मिला मुझे भालू, नहीं मतलब सेल, ठीक है। सेल कितने वोल्ट का मिला, 1 वोल्ट का, है ना। तो 1 वोल्ट के सेल में मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरा पोटेंशियल प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए, पॉजिटिव। प्लस। तो 1 लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, 1 वोल्ट, यस सर। ठीक है। फिर आगे गया मैं, C पॉइंट पे आया, C पॉइंट पे मुझे कुछ नहीं मिला, C से मैं D की तरफ जा रहा था, मुझे एक कौन मिला, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब मैंने देखा रेजिस्टेंस में करंट ऊपर से आ रहा है, नीचे मेरी तरफ आ रहा है करंट, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव तो नीचे रहा होगा, पॉजिटिव ऊपर रहा होगा, तभी तो आ रहा है हाई से लो पोटेंशियल। यस सर। तो देखो इधर देखो, रेजिस्टेंस की केस में जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होते हैं तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप प्लस आता है या माइनस आता है, प्लस। अरे बता दो, प्लस। प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय IR होता है ना, I तो 1 एम्पियर है, 2 रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया प्लस। अब आगे का तुम बताओ क्या आएगा, आगे का तुम बताओ क्या आएगा। आगे का नेगेटिव 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट है। हाँ। अब D पॉइंट पे आ गए, D पॉइंट से B की तरफ जाना है, तो D पॉइंट से B की तरफ जाएंगे तो देखो बैटरी आ गई, फिर से सेल आ गया, है ना। यहाँ पे से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, हमारे पोटेंशियल गिर रहा है, तो माइनस आना चाहिए ना, -2 यस सर। आएगा पोटेंशियल एट B, है ना। बी। ये तो 0 हो गया, है ना, 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो A इज टेकन एज 0। यस सर। मैं थोड़ी लिख रहा हूँ अपनी मर्जी से, मैं नहीं लिखता कुछ अपनी मर्जी से, दिया हुआ है ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 + 2 - 2 = VB, VB = कितना आ गया, 1 वोल्ट। +1 वोल्ट। हाँ भाई, अब बताओ किसको समझ में नहीं आया। सर सर एक बुक में पॉइंट लिखा है कि if the direction of current is same along the loop which we selected therefore the current taken as positive। तो सर इसमें नेगेटिव क्यों लिया, लूप हमारी ऊपर जा रही थी। दोबारा बोलो।
Sir, if the direction of loop is the same along the direction of current, then the EMF is taken to be as positive. करंट की डायरेक्शन में अगर आपका पाथ होगा तो अच्छा बेटा देखो, आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी ले सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ये हमने अपना एक तरीका निकाला है। फिर उस केस में आप सेल की केस में उल्टा लोगे, सेल की केस में फिर आप प्लस ई नहीं लोगे अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो। वो आप भी समझ लिखा है सर बुक में, ये क्या 2 लिखा है? पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है So बताओ? if the negative terminal of the cell come first, then the EMF of the cell is taken to be as positive. और वो दूसरा जो मैंने बताया वो। तो पॉजिटिव ही तो ले रहे हैं यहाँ पे। इफ द नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल इज कमिंग नेगेटिव, मतलब पाथ में अगर आपके पहले नेगेटिव आ रहा है तो फिर बात आप क्या ले रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव तो ले रहे हो। तो ये वाला तो सर सेम है ना, पर वो जो दूसरा उसमें हमारा करंट तो वो नीचे आ रहा है और हम लूप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो तो नेगेटिव आएगा ना। कौन सी बुक है मुझे बताओ, मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि फंडा तो यही होता है। एक्यूरेट। हाँ, एक्यूरेट एक्यूरेट बुक का नाम है। सर वो पंजाब में ही मिलती है। काफी एक्यूरेट बुक है बेटा। मैं क्या बोलूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही होता है बेटा, ठीक है। और इसका लॉजिक भी बताया मैंने आपको, क्योंकि आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो तो आप पोटेंशियल में गेन लिखते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे होते हो तो आप पोटेंशियल में गेन लिखोगे। समझ में आ रही है? यस सर। पोटेंशियल में ड्रॉप क्यों लिखोगे जब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो तो, है ना। और प्लस क्या, ये एक तरीका है बच्चा, इसमें केवल प्लस माइनस साइन एक कन्वेंशन होता है, साइन हमेशा कन्वेंशन होता है। तो अगर आप एक जगह पे चेंजेस ला रहे हो तो आप दूसरी जगह पे भी चेंजेस ले आओ, वो अपने आप आपको रिजल्ट सेम ला के देगा, ठीक है। लेकिन सिंस Yes, आप बोल रहे हो कि एक जगह पे तो कुछ उल्टा लिखा है, एक जगह पे उल्टा लिखा है, तो मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाहूंगा उसको, ठीक है। तो मैं करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। आप अभी के लिए आपको इस चीज पे फोकस करना है जो मैंने बताया, ठीक है। ओके सर। डन, चलो आगे चलें। यस सर। अरे यार तुम क्लास छोड़ने लग जाते हो जल्दी जल्दी, एक तो, ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं, सिंस आपका टाइम हो चुका है, तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ और आपको ये सॉल्व करने खुद से हो जाएंगे। यस सर। सॉल्व करना चाहते हो? यस सर। सॉल्व करना चाहते हो या हिंट दे दूं, काम चल जाएगा, कर लोगे सॉल्व तो? हिंट दे दो सर। ये वाले तो क्लास में भी किए थे। क्लास में किया है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। किया होगा, अगर अच्छा किया होगा तो बताओ फिर कैसे किया। इसके सिमिलर क्वेश्चन किए थे। सिमिलर क्वेश्चन किए थे? इसको देखो ना लाइक, सिमिलर क्वेश्चन तो सारे ही होते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं ले हम फिर। हाँ तमन? ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है वैसे। इसमें ना बच्चा आपसे पूछा जा रहा है कि करंट का फ्लो किधर होगा, ए और बी के बीच में अगर आप देखो तो कैसे निकालोगे इसको, कैसे पता करोगे कि करंट का फ्लो ए से बी होगा, बी से ए होगा? हाई वोल्टेज। आपको निकालना पड़ेगा वीए माइनस वीबी, यस सर। ठीक है। तो आप क्या करोगे, वीए माइनस वीबी निकालने के लिए आप पहले निकालोगे वीए माइनस, यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे सी पॉइंट ले लो, यहाँ पे डी ले लो, तो आप पहले क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे वीसी माइनस वीए, ठीक है। वीसी माइनस वीए निकालने के बाद आप निकालोगे वीसी माइनस वीबी, है ना। अब मिल गया इसमें बीबी, तो इसमें से इसको माइनस कर देना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वीए माइनस वीबी आ जाएगा, ठीक है। वीसी माइनस वीए कैसे निकालोगे, नहीं समझ में आ रहा? एक पूरा ब्रांच लेना पड़ेगा, सी ए डी, सी ए और डी। जब इस पूरा ब्रांच को आप लोगे तो इसमें आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 4 ओम प्लस 4 ओम सीरीज में ना, ये यस सर। 8 ओम आ जाएगा। तो इसमें अगर आप पोटेंशियल वी मान लेते हो, मान लो पोटेंशियल वी मान लिया आपने ए सी से ए के बीच में, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस जो भी ले रहे हो उसका डिवाइड कर दो आर इक्विवेलेंट से, तो ये तो करंट फ्लो हो जाएगा इसमें। यस सर। यस सर। तो VC माइनस VA निकाल लोगे इससे, और VC माइनस VB निकाल लोगे नीचे वाले से। जब इन दोनों को निकाल लोगे तो फिर दोनों को माइनस कर देना, तो VA माइनस VB निकल जाएगा। ओके सर। ठीक है, नहीं आता है तो फिर डिस्कस करेंगे इसको, बाकी सोल्यूशन के साथ मैं आपको एक बार नोट्स शेयर कर दूंगा। डन? ओके। यस सर।
क्लास का टाइम हो गया ना अभी, इसलिए हम और क्वेश्चन नहीं ले पा रहे, ताकि मैं आपको हिंट दे दूं, एक बार आप खुद से सॉल्व कर पाओ। सोल्यूशन तो क्या मैं अभी भी बता दूंगा, लेकिन एक बार जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक क्या है कि क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस तो आपके पास खूब सारे पड़े हैं, उनका क्या फायदा है, राइट। तो हिंट बता रहा हूँ, उससे सॉल्व करके देखो। नहीं आता है तो नोट्स जब मैं दूंगा, मैं आज ही दे दूंगा, आज रात तक दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसको चेक कर लेना उसके थ्रू कि सही है या गलत है, ठीक है। डन है। Yes, sir. इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा ना? हाँ, वो पीछे वाला क्वेश्चन, इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? क्लॉकवाइज है ना? क्लॉकवाइज नहीं लिखा है मैंने आम लेने को बोला है कि CAD एक आम लो, और उसमें आप निकालो क्या निकालो, करंट निकालो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है CAD में, ठीक है। जैसे वही बोल, सी से डी जा रहा है, डी से सी जा रहा है, कैसे समझ आएगा? क्या बोल रहे हो बच्चा? सी टू डी जा रहा है और डी टू सी जा रहा है, कैसे समझ आएगा फिर? C से A, बेटा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड C है या D है? हाँ? सी सर। C, C, sir. सी सर। तो पता चल गया कौन कहाँ से कहाँ जाएगा। यस सर। Yes. नो बोल रहे हो, नहीं चला? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो करना है इसको एक बार सॉल्व। नहीं आता है तो फिर आपको सोल्यूशन तो प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन है, ये दिया भी हुआ है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज याद आ रहा है सबको? इसमें कुछ हमें Yes, यस sir. सर। यस सर। x by y यस ऐसे सर। करके आप ऐसे अगला क्वेश्चन है, ये और भी इजी है। इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसमें आपको पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनाओगे? इस A पॉइंट को उठाओगे और इसको घुमा के इधर रख दोगे, यस सर। ये कुछ ऐसा दिखेगा। A पॉइंट ऐसा है और थैंक ये यू। R रेजिस्टेंस ऐसे चला गया, R रेजिस्टेंस ऐसे चला गया, और इनके बीच में जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कौन सा है? ये वाला रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम वाला, है ना। यस सर। यस सर। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, सारे 2 ओम वाले ही तो है, 2 2 Yes, 2, यस सर। है ना। तो इसमें भी सॉल्व हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. यस बहुत सर। बढ़िया बात है। एक और क्वेश्चन है मीटर ब्रिज के ऊपर। मीटर ब्रिज मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता यस सर। है ना। इसमें मैंने फॉर्मूला भी पढ़ाया था शायद तुमको, P/Q इक्वल्स टू L/100 माइनस L, यही पढ़ाया था, ठीक है। Yes, देख sir. लेना अब कौन सा P है, Q है, L है, 100 माइनस L है। वैसे तो इसमें चेंज इन लेंथ लिखा हुआ है, तो काफी इनफ होगा मेरे ख्याल से पता करने के लिए। तो इसको सॉल्व करना है यार, है ना, निकल जाएगा ये भी। बस इतना ही है। एक पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वाला क्वेश्चन तो बेसिक फंडा जो भी है उनसे सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे आता नहीं है क्वेश्चन इस पे, पर अगर टाइम मिले तो उसको कर लेना। पर पहले जो करने हैं वो पहले ये वाले क्वेश्चंस करने हैं ना। एक तो ये होमवर्क हो गया आपका, एक ये होमवर्क हो गया। वैसे इनमें टाइम नहीं लगेगा, ये ऑलमोस्ट क्लास में ही हो गए हैं आपके। मैंने जो तरीके बताए उनके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन फिर भी अगर कंफर्म होना है कि इन पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करके देखना है आज में, ठीक है। बाकी सोल्यूशन में नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट है बच्चा? No, sir. नो सर। क्या हुआ चुपके से हो गए एकदम? क्लास लीव नहीं करनी क्या, पढ़ना है और? थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट कल के लिए। अच्छे से पेपर देना सब लोग, ठीक है। Yes, sir. नाम रोशन करना मेरा, अच्छा पेपर दे के आना कल। यस। Yes, sir. नाम रोशन करके आएंगे. हाँ, वेरी गुड, ये हुई बात। तो जितना कम करते हो उससे ज्यादा ही करेंगे। क्या बात है, आज लास्ट मैच है। अरे लास्ट मैच, तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा मैच चल रहा है, लास्ट मैच। स्कोर और देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, इतना अलाउ कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। पूरा मैच मत देखने बैठ जाना, कल टेस्ट है, थोड़ा पढ़ ले उसके लिए, है ना। यस सर। सुना है इंडिया अनबीटन आ रही है, सुना क्या है, आ रही है अनबीटन। सुना क्या है इसमें? वो बड़े बुजुर्ग बात नहीं करते ऐसे, सुना है उनके यहाँ पे तो आज खिचड़ी बनी है। गिरिजा वैसे बात कर रही है। हाँ गिरिजा, सही सुना है बच्चा आपने, इंडिया अनबीटन आ रही है और आज भी जीतेंगे हम, है ना। तो सर थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग ऑन है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं टीचर हूँ, तुम टीचर हो। आप हो, sir.
बस फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारी क्लास में बिल्कुल ऐसा माहौल रहना चाहिए कि हम एक दूसरे से सब चीजें शेयर कर सके, प्रॉब्लम्स है ना, तभी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे बच्चा, है ना। आप लोग मुझसे कंफर्टेबल हो पाओगे तब आप सवाल पूछ पाओगे अपने, राइट। तो मैं चाहता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करो और एग्जाम को क्लियर करो अपने, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। दैट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट। तो जाओ पढ़ाई करो और कल वाला एग्जाम अच्छे से देना, ठीक है। यस सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। हाँ, हम जीतेंगे अपेक्षा। बाय बाय।